फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, ये दूसरा प्रकार है फ्यूचर टेंस का। ठीक है, तो इसका पहचानने के नियम और बनाने के नियम सीखेंगे। यदि पहचानने के नियम सही तरह से समझ में आ गया तो बनाने के नियम भी आसानी से सीख जाएंगे और आराम से इसका सेंटेंस बना सकते हो। तो ठीक है, चलो बोर्ड पे आते हैं और अच्छी तरह से सीखते हैं। सबसे पहले इसका पहचानने के नियम, राइट। तो चलो ये सीखें, शुरू करते हैं पहचानने के लिए। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं पहचानने के नियम, राइट। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, राइट, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और दूसरे नियम से खेलते रहेंगे, राइट, ये मिट के यहाँ पे खेलते रहेंगे, खाते रहोगे, पढ़ते रहोगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, पकड़ती रहोगी, बनाती रहोगी, जाती रहोगी, बोलते रहोगे, करते रहेंगे, आदि लगा रहे। मतलब आदि ऐसा शब्द लगा रहे। ऐसे शब्द आपको समझना होगा कि इस तरह का जो शब्द है इससे आप समझ सकते हो कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए या कर सकते हैं। मैं खेलता रहूँगा, ठीक है, वह जाता रहेगा, हम लोग काम कर रहे होंगे, तुम स्कूल में पढ़ा रही होगी। ऐसे शब्दों का उच्चारण लास्ट में होता है तो आप समझ सकते हो कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। खेलते रहेंगे, खाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये जब उच्चारण होता है तो आपको समझ आना है कि प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। एंड लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के भी उच्चारण होता है। तो ये तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, ठीक है, राइट। चलो अब इसको बनाने के नियम सीखते हैं। तो ये है बनाने का नियम, ठीक है। तो बनाने के नियम में क्या कहता है, चलो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाते समय सबसे पहले कर्ता ही, सी, इट, नेम, दे, यू, नेम्स, एक से ज़्यादा नाम, ठीक है। ये सब्जेक्ट रहेगा तो इसको क्या करते हैं, पहले बैठाते हैं। इसके बाद विल बी, राइट, विल बी को बैठाकर वर्ब का पहला रूप, मतलब प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये हो गया प्रेजेंट फॉर्म। अलग अलग वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 मैंने बता दिया। हर बार जब मैं बताता हूँ तो ये हमेशा रिपीट करता हूँ। वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। जैसे एक एग्जांपल आप रख लो, जैसे डू है, ठीक है, तो डूइंग हो जाएगा। ईट है तो ईटिंग हो जाएगा। फाइट है तो फाइटिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सब बनाना होगा आपको, राइट, ठीक है। और अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब में वर्ब 1 में आई प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब जैसे वे लोग जंगल में घूमता रहेगा, यानी घूमता रहेगा, ये उच्चारण आ रहा है इस तरह से। खाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है, इस तरह से है। तो ये उच्चारण, तो दे विल बी रोमिंग इन द फॉरेस्ट, है ना। तो दे हैं यहाँ पे, देखो ये दे सब्जेक्ट है तो ये लग गया विल बी। इसी तरह से राम कल रात तक लड़ाई करते रहेंगे, तो राम विल बी फाइटिंग टुमारो लेट नाइट, ठीक है। मैं खा रहा हूँगा तो क्या होगा, आई, यहाँ सेल वाला आ जाएगा, मैं तो सेल वाला आ जाएगा, नेक्स्ट अभी बताते हैं सेल वाला, ठीक है। अधीन कर्ता, सब्जेक्ट आई और वी रहे तो इसे वाक्य के पहले बैठाते हैं। इसके बाद सेल बी, मैंने अभी बताता ना एक सुन, ठीक है। आई सेल बी को बैठाकर वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ते हैं, राइट। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो सेकेंड, जैसे मैंने बताया था, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, ठीक है। तो वर्ब 1 का पहला रूप लगेगा ये, तो को बैठाते हैं और अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। जैसे अगले सप्ताह
हम मिल रहे होंगे, तो क्या होगा, वी शैल बी मीटिंग नेक्स्ट वीक। मैं खेल रहा होऊंगा, ठीक है, मैं खेल रहा होऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी प्लेइंग। हम लोग जा रहे होंगे, तो वी शैल बी गोइंग। ठीक है, क्लियर। अब समझ में आ गया कि ऐसे बनाना है, और ये हमेशा एकदम ध्यान रखना है, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, एकदम ध्यान रखना है। तो ये आप समझ जाना कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है। अभी एक और दूसरा चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, खासकर एकदम इम्पॉर्टेंट। ये सब सारी चीज़ मैंने बता दिया। अब देखो थोड़ा सा नोट, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आकांक्षा। आकांक्षा में क्या होता है, एस्पिरेशन, आपका जैसे इच्छा, ठीक है, जिज्ञासा, जो आकांक्षा आपका इच्छा होता है, ठीक है, क्या करना है, करने का कुछ मन करता है, आपका आकांक्षा है, ठीक है। उसी तरह से ये वर्ड हो गया। दूसरा हो गया आदेश, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर देना, आज्ञा, ठीक है, ऑर्डर। तो ये प्रतिज्ञा, प्लेज, प्रतिज्ञा, किसी चीज़ की प्रतिज्ञा लेना, कसम खाना। ये 3 वर्ड रहेगा, आप समझ जाना, 3 वर्ड रहेगा सेंटेंस में। जब भी सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ये 3 वर्ड रहेगा, तो क्या करेंगे, 3 आदि शब्द रहे, तो वाक्य बनाते समय, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य बनाते समय विल के जगह शैल लगाते हैं, और शैल के जगह विल लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझना। जैसे ही कोई सेंटेंस रह गया कि जैसे आपने बनाया आई शैल, है ना, आई शैल बी ओबेइंग, है ना, ओबेइंग, ओबेइंग होगा, है ना। तो अब ये शैल है, इसके साथ शैल लगता है। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाएगा, आई विल बी है, विल बी ओबेइंग, ऑर्डर है, आज्ञा मानना हो रहा है, ओबेइंग ऑर्डर है। ठीक है, तो ऐसा जब इस तरह से रहे, तो आप एकदम इस तरह से चेंज कर देना, एकदम खास कर इम्पॉर्टेंट है। जब ये 3 हमेशा ध्यान रखना, 3 वर्ड आएगा, एस्पिरेशन, आदेश, ऑर्डर और प्रतिज्ञा, ये 3 चीज़ रहेगा, तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में शैल के जगह विल के जगह शैल लगेगा। राइट, क्लियर। अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक कर देना।